मोदी सरकार के संकट मोचक कहे जाने वाले वेंकैया नायडू ने आज उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने के साथ ही सक्रिय राजनीति से अलग होने का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर वेंकैया को आगे कर एक बड़ा दांव खेला है। उपराष्ट्रपति बनने पर वेंकैया राज्यसभा के सभापति होंगे, जिससे बीजेपी के लिए राज्यसभा में दूसरी पार्टियों के दिग्गजों को साधना आसान हो जाएगा। दूसरा, वेंकैया के नाम पर बीजेपी दक्षिण भारत में अपने विस्तार की योजना पर काम कर पाएगी। लेकिन वेंकैया को लेकर बीजेपी की इन तमाम योजनाओं के बीच वेंकैया की एक बड़ी ख्वाहिश अधूरी रह गई। I want to see that Sri Narendra Modi comes back once again in 2019, and then I'll call it off and join the social service. That has been my this thing. So, but destiny decided otherwise. वेंकैया का यह बयान ये बताने के लिए काफी है कि आखिर क्यों उनकी पहचान मोदी सरकार के संकट मोचक के तौर पर होती है। आखिर क्या वजह है कि 2014 के बाद से वेंकैया को मोदी की आवाज कहा जाने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसी निष्ठा कि उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर भी उन्हें इस बात का अफसोस है कि वो मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनवाने में अपनी भूमिका नहीं निभा पाएंगे। वेंकैया ने आज एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन किया। उनके एक तरफ खुद प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी थे। जोशी के ठीक पीछे लाल कृष्ण आडवाणी भी मौजूद थे। इसके अलावा मोदी कैबिनेट के सभी बड़े मंत्री और एनडीए के दूसरे नेता भी वेंकैया के नामांकन के वक्त मौजूद रहे। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए वेंकैया भावुक हो गए। I lost my mother at a very young age. I want to put it on record of 1 year, 6 months. Then I treated my party as my mother, and they have really brought me up to this level. So it was really a little painful to leave the party. So that's why I became a little emotional. वेंकैया के लिए बीजेपी की सक्रिय राजनीति से अलग होना दुखद है, लेकिन बीजेपी के लिए वेंकैया का उपराष्ट्रपति बनना सुखद है। बतौर उपराष्ट्रपति वेंकैया राज्यसभा के सभापति होंगे, जहां बीजेपी कमजोर है। राज्यसभा में एनडीए के सिर्फ 77 सांसद हैं, जबकि यूपीए और दूसरी विपक्षी पार्टियों के 166। विपक्ष के कई दिग्गज नेता भी राज्यसभा में ही हैं। ऐसे में वेंकैया का अपना कद और कुशल प्रशासक की छवि राज्यसभा में बीजेपी के लिए मददगार साबित होगी। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के नाम की भी चर्चा थी, लेकिन खबरों के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर भारत से राष्ट्रपति के बाद दक्षिण भारत से उपराष्ट्रपति चुनने की सलाह दी। इसके पीछे की बड़ी वजह है बीजेपी का मिशन दक्षिण भारत। 2019 के चुनावों में बीजेपी दक्षिण भारत में पैर जमाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आंध्र प्रदेश से आने वाले वेंकैया को चुनकर बीजेपी ने दक्षिण भारत के वोटरों को एक संदेश देने की भी कोशिश की है। वेंकैया कई बार बीजेपी को बड़ी मुश्किलों से निकाल चुके हैं। इसकी वजह है दूसरी पार्टी के नेताओं से उनके अच्छे रिश्ते। Extensive tour has been my way of life. Interact with the people, meeting the people, greeting the people, talking to the people, working with the people, working with the people. That has been my passion. बातचीत का ये लहजा वेंकैया की पहचान रहा है। बड़े से बड़े गंभीर मुद्दों पर बयान देते हुए भी वेंकैया ऐसी तुकबंदी करते हैं जिससे हर कोई उन्हें सुनने के लिए मजबूर हो जाता है। वेंकैया के इस अंदाज के साथ साथ उनकी कड़क छवि राज्यसभा के उपसभापति के तौर पर भी मददगार साबित हुई। उनकी कड़क छवि की एक झलक आज उस वक्त भी देखने को मिली जब नामांकन भरने के बाद पत्रकारों को संबोधित करने से पहले उन्होंने सबको फोन साइलेंट करने की हिदायत दी। साइलेंट मोड में रखना है प्लीज। वेंकैया नायडू का मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी से है। गांधी ने भी आज सोनिया और राहुल गांधी की मौजूदगी में अपना नामांकन भरा। उसके बाद शिवसेना ने उनको लेकर जो सवाल उठाए उस पर भी अपनी सफाई दी। that the death penalty
and capital punishment belong to the medieval ages. I believe that the death penalty is wrong. ये मेरा उसूल, and I must say this to you, inspiration from Mahatma Gandhi, who was against the death sentence. राष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की तरह ही वेंकैया नायडू का चुना जाना भी तय है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए 394 सांसदों के समर्थन की जरूरत है, जबकि वेंकैया के पास 488 सांसदों का समर्थन फिलहाल हासिल है, जिसे और आगे बढ़ने की संभावना है। राजन सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। वेंकैया नायडू की एक खासियत है कि वो शब्दों से खूब खेलते हैं। मोदी MODI को उन्होंने कहा मेकिंग ऑफ डेवलप्ड इंडिया। उपराष्ट्रपति बन जाएंगे तो पत्रकार ऐसी बातें अब आगे ज्यादा सुन नहीं पाएंगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।